नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम जो पीडी कार्मिक है उनके सैलरी एरियर के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमको एसएसओ आईडी पर लॉगिन कर लेना है। उसमें डेस्कटॉप पर क्लिक करके हमको हमारी जो सब डीडीओ लॉगिन है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर वही एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर जाने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस है जो हमारे सामने ओपन होगा। इसमें हमें सबसे पहले जो है एक बार अप्रूवल रोल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में जैसे ही एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे, सब डीडीओ लॉगिन में हमको एक कार्य करना है, क्योंकि हमारे कार्मिक जो हैं वो पीडी वाले कार्मिक हैं। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले समय में जो हम वीडियो अपलोड करें उसका लाभ आपको मिल पाए। तो जैसे ही हमारा इंटरफेस इस तरीके से ओपन होगा, उसमें हमको जो है सबसे पहले हमारे प्रोसेस टास्क असाइन कर लेने हैं, ताकि हम सैलरी एरियर जो है पीडी का बना सकें। और इसमें हमको सैलरी एरियर नाम से, पीडी सैलरी एरियर नाम से जो है वो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। इस तरीके से अगर जो मेकर चेकर अप्रूवर है वो रोल अगर एन असाइंड हो तो उनको सबसे पहले हमको उन रोल को असाइन कर लेना है। मेकर इस तरीके से चेकर पर असाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है हमको अप्रूवर पर भी असाइन कर लेना है। इस प्रकार ये जब तीनों रोल हमारे असाइन हो जाएंगे, उसके बाद ही हम ये जो है प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे पीडी के जो सैलरी एरियर बिल की है। तो इस तरीके से हम तीनों पर जो रोल है वो उनको हमको असाइन कर लेना है। उसके बाद हमको बिल सेक्शन पर जाना है, और बिल सेक्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम बिल पर क्लिक करेंगे तो हमको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में जो है बिल करेक्शन में फिर हम बिल करेक्शन बल्क और बिल करेक्शन रिक्वेस्ट, तो हमको बिल करेक्शन बल्क पर क्लिक करना है। बिल करेक्शन बल्क पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके से हमारे पास कार्मिक्स की लिस्ट खुलेंगी। ऑल पर क्लिक करने के बाद में तो जितने भी कार्मिक हैं हमारे पीडी के वो हमको शो हो जाएंगे। तो जिसका भी हमको सैलरी एरियर बनाना है उसको सेलेक्ट करने के बाद में हम उसका जो है सेलेक्ट कर लेंगे उसको, उस कार्मिक को, और इस तरीके से हमको हमारा इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले हमको जो है जो हमारे राइट साइड कॉर्नर में आपको जैसा कि दिख रहा है डाउनलोड फॉर्मेट, तो इस पर हमको डाउनलोड फॉर्मेट पर क्लिक कर देना है और फॉर्मेट को हमें डाउनलोड कर लेना है। तो हमको हमारा जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल फाइल सबसे पहले उससे पहले जो हमारे एम्प्लॉय उनको सेलेक्ट करना है। चूँकि हमारे पीडी के जो एम्प्लॉय हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। प्राई एम्प्लॉय हमारे जो पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक वगैरह हैं उनको हम प्राई एम्प्लॉय में मानते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर जो सैलरी एरियर है उसकी डिटेल्स हमको भरनी है कि हम इनको सैलरी एरियर जो है वो किस कारण से दे रहे हैं। तो सबसे पहले इनका वो कारण सेलेक्ट कर लेना है हमको, रीज़न किस रीज़न से हमको इनको एरियर दे रहे हैं। और इसमें हमको जो नेक्स्ट टैब है उसमें अदर सेलेक्ट कर लेंगे, और इफ़ेक्टिव फ्रॉम यानी कब से इनको हमको जो एरियर है वो देना है और किस डेट तक का हमको एरियर इनको देना है। इस प्रकार से बिल डिटेल्स में हम प्राई बिल्स सेलेक्ट कर लेंगे, और रेगुलर सेल बिल जो बिल का जो सब टाइप है उसमें हमको रेगुलर सैलरी ही सेलेक्ट करना है। और रेगुलर सैलरी सेलेक्ट करने के बाद में हम जो भी कार्मिक है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारे जो सबऑर्डिनेट कार्मिक हैं, मान लीजिए जो भी टीचर हैं वो सबऑर्डिनेट में आएंगे। उसके बाद हमको डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। तो राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट सिस्टम का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद डेजिग्नेशन जो हमारे कार्मिक हैं उनके डेजिग्नेशन, जैसा कि यहाँ पर टीचर हम सेलेक्ट कर लेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट में टीचर जो नाम आएगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पे कमीशन, जैसा कि आपको पता है 7th पे कमीशन है, उस पर सेलेक्ट कर लेंगे। पे स्केल इनका वर्तमान में जो पे स्केल है वर्तमान में बढ़ने के बाद में वो पे स्केल हम इनका सेलेक्ट कर लेंगे। यानी बढ़ा हुआ जो पे स्केल वर्तमान में जो हमको बढ़ने के बाद मिल रहा है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो है ग्रेड पे सेलेक्ट कर लेंगे, बेसिक पे इनका जो है हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में इनको हम जो डीए रेट है वो सेलेक्ट कर लेंगे, और गवर्नमेंट क्वार्टर हाँ तो यस और नहीं है तो नो करेंगे। और यहाँ पर अब जो अगला कॉलम है सेलेक्ट अलाउंस एंड डिडक्शन, इसको साथियों हमको ध्यान से सेलेक्ट करना है। इसमें हमें
जो भी कार्मिक हैं उनको जो भी अलाउंस मिल रहा है, जैसे कि एक नॉर्मल कार्मिक को उनका बेसिक पे है, डीए, एचआरए, ये तो अलाउंसेस हो गया। और उनकी जो भी कटौती आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप आरजीएचएस कर रहे हैं, जीपीएफ कर रहे हैं, एसआई कर रहे हैं, जीपीएफ 2004 की कटौती कर रहे हैं, या और भी कोई कटौती मान लीजिए कोई एलआईसी की कटौती है, जो भी हमको जिस प्रकार की कटौतियाँ या डिडक्शंस जो कार्मिक के हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, उनको सबको हमको सेलेक्ट कर लेना है। सारे अलाउंसेस यानी बेसिक पे, एचआरए और डीए, और सारे डिडक्शंस यानी जीपीएफ 2004, एसआई, आरजीएचएस, और भी कोई अगर डिडक्शन आप एक्स्ट्रा उनका कर रहे हैं तो वो डिडक्शन हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस यानी राजस्थान की जो भी राजस्थान में जो मैक्सिमम सिटीज़ में 10% चल रहा है, तो उसके बाद डाउनलोड फॉर्मेट पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी एक फ़ाइल है जो डाउनलोड हो जाएगी, तो उसको हम सबसे पहले सेव कर लेंगे किसी भी नाम से जो हमको सहूलियत के लिए बाद में उपयोग ले सकें। सेव करने के बाद में उस फाइल को हमें एक्सेल शीट में जो है वो ओपन कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से हमको ये फाइल ओपन मिलेगी। अब इसमें आप देखेंगे जो आपने डिटेल्स यानी जब से और जब तक कहाँ से कहाँ तक हमको बनाना था, वो जो डिटेल्स हमने सेलेक्ट की थी, वो डिटेल्स, वो जो डेट्स हैं उनके हिसाब से हमारा जो बिल की एक्सेल शीट है वो आ चुकी है। इसमें बिल के रेफरेंस नंबर हैं, हमने जो अलाउंस और डिडक्शन जो कि सेलेक्ट किए थे वो हैं, और बेसिक पे वही जो पेड ड्रॉन और पेड ड्यू अमाउंट हमको यहाँ पे शो हो रहा है, यानी आप कितना बेसिक पे के हिसाब से पेमेंट उठा चुके हैं वो तो है पे ड्रॉन अमाउंट, और जिस बेसिक पे के हिसाब से आपको पेमेंट उठाना है वो होगा पे ड्यू अमाउंट। तो इस प्रकार से हम हमारा जो है सारी डिटेल्स वन बाय वन ऐसे भर लेंगे। पहले कॉलम में बिल नंबर है, दूसरे में अलाउंस नेम है, तीसरे में ड्यू अमाउंट यानी बढ़ी हुई सैलरी वाला, उसके बाद जो है ड्रॉन अमाउंट यानी जो पहले की सैलरी था, और पे मंथ यानी कौन कौन से महीने का है, और पे ईयर यानी कौन कौन से ईयर में वो मंथ है, और कितने दिन का जो एरियर है, सारी डिटेल्स हमको दी गई है। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको हमारा बेसिक पे और जो एरियर शीट है हमने जो मैनुअल बनाई है कार्मिक की, उसके हिसाब से हमको डिटेल्स भर देनी है। बेसिक पे, एचआरए, डीए, और जो कटौतियाँ हैं एसआई, जीपीएफ, आरजीएचएस इत्यादि सारी डिटेल्स भर के बिल रेफरेंस नंबर हम जो है मंथ वाइज कॉपी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले महीने का है तो जहाँ जहाँ भी हमको मंथ 1 दिख रहा है उसमें हम सारी डिटेल्स कॉपी कर देंगे। और इस प्रकार से एक बार जैसे ही हम सारा डेटा भर देंगे, और हमको उसको फिर अच्छे से एक बार वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि अगर ठीक से शीट नहीं बनेगी तो शायद ये शीट अपलोड नहीं होगी, और शीट अपलोड नहीं होगी तो हमको बार बार यही एरर दिखाता रहेगा कि प्लीज़ करेक्ट योर एक्सेल शीट। तो इस वजह से हम एक बार अच्छे से इनका जो डिटेल्स है कार्मिक की वो चेक कर लेंगे, कितना बेसिक इनको, कितने बेसिक के हिसाब से पेमेंट किया है, कितना बेसिक इनका बाकी है। तो इस प्रकार से हम सारी डिटेल्स चेक करने के बाद में एक बार बिल रेफरेंस नंबर जो हैं वो सब चेक कर लेंगे, और बिल रेफरेंस नंबर भी सही से हम जो हमारे एक्सेल शीट में भर देंगे। मेन हमको यही डेटा भरना है, बाकी और किसी भी जैसे कोई बजट हेड हुआ, किसी भी प्रकार से कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करने हैं, और हमको मैनुअली डेटा इसमें फीड कर देना है। पे ड्यू, पे ड्रॉन इत्यादि जो अमाउंट हैं, जैसे नहीं आ रहा है अगर, वैसे तो बेसिक, अब बेसिक पे अगर जो डिटेल्स हैं ये आई जाएंगी, और नहीं आती हैं तो हमको मैनुअली डेटा हम फीड कर देंगे। और डेटा फीड करने के बाद में जो है हम इसको पूरा डेटा फीड करने के बाद में हम इसको सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद में हम जैसे सेव हो जाएगी उसके बाद हम अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पर क्लिक करने के बाद जो है हमने भी जो भी एक्सेल शीट डाउनलोड करके बनाई है उस एक्सेल शीट को हमको यहाँ पर अपलोड कर देना है। डिटेल्स हमारी पहले से इन बिल्ट में प्री फिल्ड आएंगी, उसके बाद जो हमने एक्सेल शीट बनाई है अभी वो एक्सेल शीट को यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद में जो नीचे हमको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एरियर के, यहाँ पर बिल करेक्शन, उसके बाद में हम एरियर डॉक्स या किसी भी नाम से फाइल का नेम लिख देंगे। और हमने जो भी जैसे मान लीजिए इनकी कोई एसीपी या एमएसीपी लगी तो एमएसीपी का आदेश, फिर हम जो कार्यालय से जो सैंक्शन निकालते हैं कार्मिक के नाम की एमएसीपी स्वीकृति की, तो वो स्वीकृति का आदेश, उनका एरियर शीट इत्यादि सभी डिटेल्स लगा करके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में हम
सेलेक्ट कर लेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। और इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में फिर हमको कंफर्म करके येस पर क्लिक कर देना है। और ये सही डिटेल्स कंफर्म करने के बाद में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है, इस वजह से शायद टाइम लग रहा है। इस तरीके से सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। सक्सेसफुल के मैसेज पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा जो फाइल अपलोड हो चुकी है, फिर वही बिल्स में बिल करेक्शन में जाने के बाद में अभी हमने बिल करेक्शन बल्क सेलेक्ट किया था, बिल करेक्शन रिक्वेस्ट इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। और बिल इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इस पर चेक बॉक्स पर यहाँ पर हमको क्लिक करना पड़ेगा। उससे पहले हम एक बार सारी डिटेल्स हमारी हैं जो वो चेक कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है फॉरवर्डेड टू DDO मेकर। इसका मतलब यहाँ से जैसे हम इसको चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे ऑप्शन शो होगा, देख लीजिए फॉरवर्ड। तो जैसे हम फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे, फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद में फ्री एस पर क्लिक करेंगे। अब ये जो रिक्वेस्ट है हमारे DDO यानी PD के जो DDO है वो CBO होते हैं, तो CBO की ID पर पहुंच जाएगी। तो CBO ऑफिस में संपर्क करने के बाद में ये रिक्वेस्ट जो है वो ट्रेजरी ऑफिस में जाएगी और ट्रेजरी से इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करवाएंगे। अप्रूव करवाने के बाद फिर हमारे बिल सेक्शन में ये बिल जो एरियर का है वो शो हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस वापस से बिल को है जो फॉरवर्ड करने के बाद CBO से अप्रूव करवाने के बाद में इस कार्मिक का जो है वेतन कार्मिक के खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें